दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाएं अपना फोन और मिलाएं हमारा नंबर 9602515888। आजम खान के गढ़ में आकाश सक्सेना ने लहराया भगवा। रामपुर में पहला हिंदू विधायक बनकर रच दिया इतिहास। रामपुर जीतने के बाद पहली बार की योगी से मुलाकात। आकाश सक्सेना ने बताया सीएम योगी से क्या हुई बात। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस योगी आदित्यनाथ का हाथ थामकर वो मुस्कुराते हुए विधानसभा के गलियारे में चल रहे थे, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वही योगी आदित्यनाथ उनके राजनीतिक साम्राज्य को ढहाने की मुख्य वजह बनेंगे। और जिस रामपुर जिले में कभी उनका सिक्का चलता था, उसी रामपुर में आजम खान की ऐसी हालत हो जाएगी कि वो अपना सियासी गढ़ तक नहीं बचा पाएंगे। आजम खान की हालत आज ऐसी हो गई है कि अब तो जनता ने भी उनका साथ देना छोड़ दिया है। तभी तो योगी राज में सबसे पहले बीजेपी ने आजम खान से रामपुर लोकसभा सीट छीनी और अब हाल ही में हुए एक और उपचुनाव में रामपुर शहर की विधानसभा सीट भी उनसे छीन गई। बीजेपी के कद्दावर नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान समर्थित समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा को चुनाव हारकर ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। आजम खान के गढ़ रामपुर में भगवा लहराने के बाद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने अपने वादे के मुताबिक अब इस जिले के विकास के लिए भागदौड़ भी शुरू कर दी, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्होंने रामपुर की जनता से वादा किया था कि अगर आप लोगों ने मुझे जिता दिया तो मैं फिर से रामपुर को औद्योगिक नगरी बनवाने का काम करूंगा। अपने वादे के मुताबिक चुनाव जीतते ही आकाश सक्सेना राजधानी लखनऊ की ओर निकल गए। सोमवार को ही उन्होंने रामपुर की जनता से बता दिया था कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने मुझे विजयी बनाया है, मैं आप सभी का कर्जदार हो गया हूं। नौ रामपुर के निर्माण का जो वादा आपसे मैंने किया था, अब उसे निभाने का वक्त आ गया है। उसी वादे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मैं सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लखनऊ में रहूंगा। रामपुर फतह करने के बाद 3 दिनों के लिए लखनऊ दौरे पर गए बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस दौरान सबसे पहले यूपी बीजेपी के संगठन मंत्री धर्मपाल और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद कहा, नौ रामपुर के निर्माण को लेकर मैंने अपने अभिभावकों से बात की। मुझे भरोसा है कि संगठन सरकार नौ रामपुर के सृजन की प्रक्रिया को जल्द शुरू करेंगे। संगठन के नेताओं से मुलाकात के बाद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने यूपी के कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख से भी मुलाकात की और रामपुर के बारे में चर्चा की। इसके बाद लखनऊ दौरे के आखिरी दिन यानी बुधवार को आकाश सक्सेना ने यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उनसे रामपुर के विकास के मुद्दे पर बातचीत हुई। मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट करते हुए बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने लिखा, चुनाव में विजय के बाद आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर आशीर्वाद दिया। रामपुर को समृद्ध बनाने के लिए बंद उद्योगों को खोलने और शहर को उद्योग नगरी बनाने जैसे मुद्दों पर बात की। रामपुर जीतने के बाद लखनऊ गए बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस दौरान सीएम योगी समेत तमाम मंत्रियों और संगठन के नेताओं से भी मुलाकात की और जिले के विकास से जुड़े मुद्दे को उठाया और उम्मीद है कि आकाश सक्सेना की मांग पर योगी सरकार भी जरूर गौर करेगी, क्योंकि आकाश सक्सेना ने विकास के मुद्दे पर ही रामपुर की जनता से वोट मांगे थे और विकास के मुद्दे पर ही रामपुर ने उन्हें जिताया है। इतना ही नहीं, वो रामपुर सीट से जीतने वाले पहले हिंदू विधायक भी हैं, क्योंकि 1952 से रामपुर में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी हिंदू विधायक इस सीट से जीत नहीं दर्ज कर पाया। मुसलमान ही जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे, लेकिन आकाश सक्सेना ने इस परंपरा को अब तोड़ दिया है और आजम खान के गढ़ रामपुर में भगवा लहरा कर इतिहास रच दिया है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या रामपुर को फिर से औद्योगिक नगरी बनाने में आकाश सक्सेना कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट